नीतीश कुमार लव जिहाद का भूत खड़ा करते हुए गोदी मीडिया के 4 एंकर धरे गए हैं। इन एंकरों के कार्यक्रम में पाया गया है कि बिना किसी गहरी पड़ताल के किसी समुदाय को टारगेट करते हैं, नफरत फैलाते हैं। आप इन एंकरों को जानते हैं, पहचानते हैं। न्यूज चैनलों की संस्था NBDSA ने 3 चैनलों के 4 एंकरों को दोषी पाया है, एक को चेतावनी दी है और 3 पर जुर्माना लगा दिया है। लेकिन इन्हीं में से कुछ चैनल राजस्थान के कोटा में एक स्कूल में कथित धर्मांतरण और लव जिहाद होने का हंगामा खड़ा कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में राजस्थान के इस स्कूल की कहानी और इन चैनलों की करतूत पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिए। आपको पता चलेगा कि गोदी चैनलों और कोटा की घटना की राजनीति कैसे एक दूसरे से मिलती जुलती है। गनीमत है कि कोटा में बच्चे और शिक्षक इस खेल का विरोध कर रहे हैं और इंद्रजीत घोरपड़े जैसे नागरिक इन चैनलों के कार्यक्रमों की शिकायत कर इन्हें उचित दंड दिलवा रहे हैं। आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शो के एंकर सुधीर चौधरी को चेतावनी दी गई है। चैनल से कहा है कि 7 दिनों के भीतर अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट करें। न्यूज 18 इंडिया के 2 एंकरों को भी दंड मिला है। एक का नाम अमन चोपड़ा है, जिसे पहले भी दंडित किया जा चुका है, और दूसरे का नाम अमीश देवगन है। न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 का जुर्माना लगा है। अमन चोपड़ा है इसका नाम, मगर नफरत फैलाते हुए धरा गया है। 2022 में भी इसके कार्यक्रम पर इसी आधार पर जुर्माना लगा था। 2023 में अमन चोपड़ा के 5 कार्यक्रम पर जुर्माना लग चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत नाम का एक न्यूज चैनल है, उसके एंकर हिमांशु दीक्षित पर 1 लाख का जुर्माना लगा है। सभी को 1 सप्ताह के भीतर अपने कार्यक्रमों को डिलीट करने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास दिखता है। ये लोग लव जिहाद का भूत खड़ा करते रहते हैं। इन्हीं सब की शिकायत इंद्रजीत घोरपड़े ने NBDSA से की थी। मैंने 4 साल पहले न्यूज मीडिया के खिलाफ ये मामले दर्ज करना शुरू किया। आज तक मैंने करीबन 50 के आसपास मामले दर्ज किए होंगे। मैंने कई बार सोचा कि ये काम मैं बंद कर दूं, इसका क्या पॉइंट है। इन ऑर्डर्स के बावजूद मीडिया नफरत फैलाने से तो रुकती नहीं है, और ये काम काफी चैलेंजिंग भी है। 1-1 घंटे लंबे नफरत भरे शोज को देखना, उसका मिनट बाय मिनट विश्लेषण करना, इन चैनल्स के ऑक्सफोर्ड शिक्षित वकीलों के खिलाफ बहस करना, ये मेरे जैसे सामान्य नागरिक के लिए काफी मुश्किल है। मानसिक रूप में भी ये काम काफी थका देने वाला है। मैंने मेरे जैसे समान विचारधारा वाले कई लोगों और संस्थाओं से बात की और जाना कि भले ही यह जुर्माना चैनल्स को और उनकी नफरत को रोकने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन जरूरी है कि इन चैनलों द्वारा किए गए सारे अपराधों का हमारे पास एक रिकॉर्ड हो, और यह करने का एक माध्यम है NBDSA। यह काम मेरे लिए स्टेटस को के खिलाफ अपना आक्रोश जताने का भी एक जरिया है। मीडिया की जिम्मेदारी है जनता की आवाज उठाना। मीडिया की अक्सर आलोचना होती है कि वह सरकार की आवाज बन गई है, लेकिन अब तो हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां मीडिया जनता की नहीं बल्कि जनता के खिलाफ आवाज बन गई है। दिन रात अलग अलग अल्पसंख्यक वर्गों के खिलाफ नफरत फैलाना, स्पेशली मुस्लिम लोगों के खिलाफ नफरत फैलाना, और ये लोग यही नहीं रुकते, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं जो अपनी आवाज उठाता है, चाहे वो छात्र हो, बेरोजगार युवा हो, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो या LGBTQ लोग हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे शोज देखकर मैं बहुत बेचैनी महसूस करता हूँ, मुझे डर भी लगता है, और मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूँ कि भारत का मुस्लिम समाज दिन रात प्राइम टाइम पर ऐसे शो देखकर कैसे महसूस करता होगा। इंद्रजीत चुप नहीं रहना चाहते। जो कर सकते हैं, नफरत और प्रोपेगेंडा की सांधी को रोकने के लिए कुछ करना चाहते हैं। हाल में ऐसा देखा गया है कि जो भी इस तरह के प्रयास करता है, उसके खिलाफ तरह तरह की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो जाती है। मगर इस डर से कब तक गलत को गलत नहीं कहा जाएगा। सोचिए, इसी तरह ये चैनल, ये एंकर माहौल बनाते हैं और उसकी आड़ में जांच पूरी होने, सुनवाई पूरी होने से पहले किसी का घर कहीं गिरा दिया जाता है, किसी की नौकरी चली जाती है, तो किसी का तबादला हो जाता है। राजस्थान के कोटा में भी यही हुआ। एक स्कूल में नमाज से लेकर धर्मांतरण के न जाने क्या क्या आरोप लगा दिए गए। प्रतिबंधित संगठन PFI से जोड़ दिया गया, और नतीजा क्या हुआ? इस स्कूल के 3 मुस्लिम शिक्षक फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद और शबाना के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो गई। सुधीर चौधरी, हिमांशु दीक्षित, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन को पता होना चाहिए कि इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने, पढ़ा रहे शिक्षकों ने और प्रिंसिपल और गांव के कई लोगों ने
तीनों मुस्लिम शिक्षकों का साथ दिया है और कहा है कि इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। हिंदू शिक्षक, हिंदू बच्चे, हिंदू माता पिता सब गलत को गलत बोल रहे हैं। यही नहीं, गोदी मीडिया के कई चैनलों ने जिस तरह इस घटना को कवर किया है, जैसे टिकर और थंबनेल लगाए हैं, उसी आधार पर उनके कई एंकरों को एनबीडीएसए ने दंडित किया है, जुर्माना लगाया है। यह है कोटा की घटना का मीडिया में कवरेज। यह न्यूज 18 राजस्थान है। थंबनेल देखिए, पोस्टर देखिए। इसी चैनल के राष्ट्रीय संस्करण के एंकर अमन चोपड़ा और अमीश देवगन को नफरत फैलाने और सांप्रदायिक टोन के कारण दंड मिला है। इसकी भाषा देखिए। पहले प्लेट पर लिखा है, शिक्षा मंत्री का एक्शन, हिंदू छात्रा को बना दिया मुस्लिम, क्वेश्चन मार्क। स्कूल, लव जिहाद और धर्मांतरण, स्कूल में धर्मांतरण का खेल, शिक्षा मंत्री ने लिया एक्शन। स्कूल में धर्मांतरण का पीएफआई कनेक्शन। न्यूज 18 का एक और शो का थंबनेल देखिए। 2 लड़कियों को हिजाब में दिखाया है और लिखा है, मुस्लिम शिक्षकों ने एक झटके में कई लड़कियों को बनाया मुस्लिम। अर्नब गोस्वामी का चैनल है रिपब्लिक भारत। इसका थंबनेल है, कोटा में शिक्षकों का लव जिहाद का खेल। एक और चैनल है टीवी 9 राजस्थान, उसके इस शो का नाम है, कोटा के इस सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का जिहादी खेल। यह लिखा हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत को भी दंड मिला है। उसी चैनल पर कोटा की घटना का थंबनेल देखिए। लिखा है, कोटा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, बच्चों को बनाते थे शिकार, हुआ बड़ा खुलासा। यह तो जो लिखा है हमने उसे पढ़ा, लेकिन पोस्टर के प्लेट पर जिस तरह से तस्वीरें बनाई गई हैं, वो देखने वालों के मन में एक समुदाय को लेकर नफरत पैदा करती है। लड़की के चेहरे को आधा हिंदू आधा मुस्लिम बनाकर दिखाया गया है। एक तरफ सर का आंचल है, दूसरी तरफ हिजाब है। इसलिए जिन चैनलों को दंड मिला है उस पर बात जरूरी है और लव जिहाद को लेकर गोदी मीडिया के कवरेज के पीछे का खेल समझना बहुत जरूरी है। कोटा के सांगोद में एक स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस स्कूल के टीचर ने और बच्चों ने शानदार मिसाल पेश की है। बच्चों के साथ साथ स्कूल में पढ़ाने वाले हिंदू शिक्षकों, प्रिंसिपल ने उस सच को कहने का साहस दिखाया है जिसे आज कहने की बहुत जरूरत है। जैसे न्यूज 18 इंडिया नाम का ये न्यूज चैनल और उसका थंबनेल देखिए, तभी आप बच्चों और शिक्षकों की आवाज का महत्व समझेंगे। इस चैनल के पोस्टर पर सवाल के रूप में लिखा है, हिंदू छात्रा को बना दिया मुस्लिम। थंबनेल में चालाकी से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर फैसला सुना दिया जाता है। इसी तरह न्यूज 18 इंडिया के शॉर्ट पर लिखा है, राजस्थान के स्कूल में बच्चों का धर्मांतरण। आपने देखा कि कैसे न्यूज चैनल लिखने लगे कि कोटा के स्कूल में धर्मांतरण और लड़कियों को मुस्लिम बनाने का संदेह पैदा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से न्यूज चैनल ऐसी बातें लिखते हैं और कोटा के स्कूल में धर्मांतरण और लड़कियों को मुस्लिम बनाने का संदेह पैदा करते हैं। इन सब का नतीजा यह होता है कि धड़ाधड़ स्कूल के 3 शिक्षकों फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद और शबाना को निलंबित कर दिया जाता है। तीनों शिक्षकों को बीकानेर भेज दिया जाता है, जो सांगोद से 540 किलोमीटर दूर है। इंडियन एक्सप्रेस में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान छपा है कि धर्मांतरण और लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू लड़कियों से जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जा रही है। जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बातें आई, मैंने तीनों शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। तीनों को बीकानेर भेज दिया और छानबीन कर उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। अगर उन्हें निष्कासित करने की जरूरत पड़ी तो वह भी करूंगा। कितना बड़ा इल्जाम है। जब तक आरोप साबित होंगे, जांच पूरी होगी, तब तक राजनीति इसे इतना उलझा चुकी होगी कि प्रशासन भी सही कदम उठाने से हिचकेगा। शिक्षा मंत्री भी बोलकर अपने बयान से पीछे नहीं हट पाएंगे। अपने कदम को वापस लेने या सुधार करने की जगह मामले को या तो लटका दिया जाएगा या उसी हाल पर छोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री और प्रशासन इस बात को समझें, सारे पहलुओं की जांच कर लें अपनी तसल्ली के लिए और जरूरत पड़े तो अपने फैसले में बदलाव जरूर करें और विचार करें। इस कहानी को ट्रैक करने उमर जब कोटा पहुंचे, तब तक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो गया था।
कि एक स्कूल के छात्र अपने मुस्लिम शिक्षक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लगाए गए आरोपों को गलत बता रहे हैं। आज के भारत में सिर्फ अफवाह उड़ा देने भर से कई जगहों पर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल जाता है। उस भारत के ये बच्चे उनके साथ हो रहे गलत का विरोध करने सड़कों पर आ गए, यह कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि इसी में उम्मीद है कि एक दिन सबको इस नफरत से मुक्ति मिलेगी। इन बच्चों को देखकर महानगरों की हाउसिंग सोसाइटी के फालतू अंकिल एक दिन शर्माएंगे कि उन्होंने इतने सुंदर भारत में नफरत के बीज बो दिए। इसलिए कोटा की यह कहानी हर बच्चे को बताई जानी चाहिए। वैसे अंकिलों को बताने पर कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान का नाम आते ही गोदी मीडिया कितना खतरनाक हो जाता है। नमाज पढ़ाने से लेकर धर्म बदलने का ऐसा भूत खड़ा करता है कि आम लोग भी पीछे हट जाते हैं। कम से कम सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, ठीक से रिपोर्ट होना चाहिए था। एक महान धर्म को कम से कम इन एंकरों का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए, जो खुद अपने पेशे का धर्म नहीं निभा पाते हैं। यह जो आप आवाज सुन रहे हैं उन बच्चों की है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। अपने कस्बे में मार्च निकाला, करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की, संगौद में तहसीलदार के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। इन बच्चों ने अपने 3 मुस्लिम शिक्षकों के निलंबन का विरोध क्यों किया? क्योंकि इनका मानना है कि फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद और शबाना के साथ गलत हुआ है। शबाना इस स्कूल में 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाती थी। फिरोज 5वीं तक बच्चों को हिंदी और गणित पढ़ा रहे थे और मिर्जा सारे स्कूल के फिजिकल टीचर थे। मिर्जा मुजाहिद स्कूल के बच्चों को सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। अब सवाल है कि यही स्कूल क्यों टारगेट हुआ होगा? तो एक जवाब इस बात से मिलता लगता है कि यहाँ 60% छात्र हिंदू हैं और 40% मुसलमान। जाहिर है किसी ने तो सोचा होगा कि ऐसे स्कूल में इस तरह की अफवाहों को खूब हवा मिल सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हमजा खान ने लिखा है कि स्कूल के गणतंत्र दिवस समारोह में एक नाटक का मंचन हुआ जिसमें एक लड़की भारत माता बनकर खड़ी होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई किरदार आकर उसे बदलने की कोशिश करते हैं और लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ नागरिक आकर भारत माता को बचा लेते हैं, फिर तिरंगा लहराया जाता है। इस स्कूल के प्रिंसिपल कमलेश बैरवा ने इसे सर्वधर्म समभाव का नाटक बताया है। शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज है कि समाज में एकता का संदेश जाए, ये कहा है। मगर इस नाटक के कुछ हिस्से काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए और कहा गया कि छात्रों से देश की प्रतिमा के बगल में नमाज पढ़वाई जा रही है। वीडियो को एडिट किया गया था। कायदे से ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर एक्शन ले लिया गया शबाना, फिरोज और मिर्जा के खिलाफ। ये जो लव जिहाद का मामला है, तो मैंने यहाँ मेरे को नौकरी करते हुए अराउंड 3 साल हो गए और मैंने कभी यहाँ देखा नहीं इस प्रकार का कोई मामला। और इस मामले में ना तो कभी गाँव वालों की शिकायत मिली मौखिक और लिखित, और न ही कभी बच्चों की शिकायत मिली लिखित और मौखिक। तो मेरे संज्ञान में इस प्रकार का कोई भी मामला मैंने यहाँ देखा नहीं है, तो मैं इसके लिए ना करता हूँ। सर देखिए, मेरे साथ साथ जो हमारे स्कूल में जो स्टाफ साथी हैं उन सब ने यही कहा है और उनका सबका यही कहना है कि उन्होंने कभी लव जिहाद, धर्मांतरण इस प्रकार की कोई प्रक्रिया यहाँ पर देखी नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जल्दी में कदम उठा लिया? क्या इन फैसलों पर स्थानीय हिंदू संगठन और मीडिया की चीख चिल्लाहट का असर रहा होगा? टीवी 18 जैसे चैनल फ्लैश करने लगे
कि धर्मांतरण के खिलाफ शिक्षा मंत्री दिलावर ने लिया बड़ा एक्शन। मगर इस आरोप को हवा कहां से मिली? जब आप ये जानेंगे तो आप उन अंकिलों के पांव पकड़ लेंगे जो दिन रात आपकी हाउसिंग सोसाइटी और मोहल्ले में नफरत फैला रहे हैं, यह कहते हुए कि अंकिल जी अब इस देश में और नफरत मत फैलाइए। मीडिया रिपोर्ट में एक संगठन का नाम सामने आया है, सर्व हिंदू समाज। 20 फरवरी को इसके सदस्य राजस्थान के शिक्षा मंत्री को एक मेमोरेंडम देते हैं जिसमें आरोप लगाया जाता है कि स्कूल में लव जिहाद, धर्मांतरण और इस्लामिक जिहादी गतिविधियां हो रही हैं। मुस्लिम शिक्षकों ने हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई है। एक अन्य आरोप लगाया गया कि एक छात्रा के 2019 के एडमिशन फॉर्म में उसका धर्म इस्लाम लिखा गया है। इसे पाकिस्तान, पीएफआई और दावते इस्लामी के षड्यंत्र से जोड़ दिया गया। इसके बाद 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। किसी ने सोचा तक नहीं कि एक स्कूल में जहां और भी शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, 3 शिक्षक मिलकर धर्मांतरण कैसे कर सकते हैं। अगर धर्मांतरण हुआ है तो क्या उसमें सभी तीनों की सामूहिक भूमिका है जो मुसलमान है? इस सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं। क्या मीडिया ने पूछा भी होगा? या शिक्षक मुसलमान हैं तो जितने मुसलमान शिक्षक हैं उन सभी को पहली नजर में दोषी मान लिया जाएगा? दरअसल क्या है, मैं 19 तारीख से ही मेरे फूड पॉइजनिंग की वजह से एडमिट था हॉस्पिटल में। तो वहाँ मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया। 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी दी गई। मैं घर पर आया 22 तारीख को। तो शाम को मेरी वहाँ से छुट्टी हुई। मैंने वहाँ पर घर पर आकर रात को थोड़ा रेस्ट कर रहा था तो मैसेज वगैरह देखे तो उसमें मेरा निलंबन का ऑर्डर देखा। मेरा दिमाग खराब हो गया तुरंत से। मैंने कहा ये एकदम से ही कैसे, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि किस कारण से एकदम से मुझे निलंबित। उसमें निलंबन ऑर्डर में लिखा हुआ था कि लव जिहाद और नमाज पढ़ाना, इस तरह की गतिविधियों के कारण आपको निलंबित किया जाता है। मुसलमानों को परेशान करने वाला ही मसला लग रहा है मुझे तो, क्योंकि और भी तो सभी टीचर हैं, सब टीचरों ने गवाही दी है। केवल मुस्लिम को ही टारगेट बनाया गया, बाकी सभी बच्चों से भी गवाही ली गई। उसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं। सभी ने बोला है कि सर ऐसे कभी हुआ ही नहीं स्कूल के अंदर। एकदम गलत है। थोड़ी ही सच्चाई होती तो हम मानते, कोई दिक्कत नहीं। कोई बयान देता तो हम मानते ही सही। एकदम झूठे इल्जाम है। हमने हमेशा ईमानदारी से नौकरी की है, टाइम से जाना, टाइम से आना। इतनी दूर से जाने के बाद भी हम टाइम से 5-7 मिनट पहले पहुंचते, प्रेयर कराना, सारा जो भी गवर्नमेंट नियम निकाले उसके हिसाब से हम सारा कार्यक्रम करा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर परेशान किया जाए तो मीडिया कैसे कैसे कहानी खड़ी करता है। न्यूज एंकर अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नवभारत के हिमांशु दीक्षित और आज तक के सुधीर चौधरी को चैनलों की संस्था एनबीडीएसए ने दंडित करते हुए अपने फैसले में लिखा है। और किसने लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सिकरी ने लिखा है कि जब तक यह साबित ना हो जाए कि दबाव डालकर या प्रलोभन से धर्मांतरण कराया गया है या शादी कराई गई है, आप पूरे समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं। निलंबित किए गए 3 शिक्षकों में से एक फिरोज खान ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें भरोसा है कि न्याय मिलेगा। फिरोज खान का कहना है कि 32 साल 5 अलग अलग स्कूलों में उन्होंने पढ़ाया है। यह उनका 6ठा स्कूल है जहां वे 5 साल से पढ़ा रहे हैं, मगर कभी ऐसे आरोप नहीं लगे। वे 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। जब वो लड़की स्कूल में आई तो 10वीं में भर्ती हुई थी। फिरोज ने कभी नहीं पढ़ाया। फिरोज खान ने कहा कि अगर हम उस लड़की के धर्मांतरण की कोशिश भी करते तो स्कूल में बड़ी संख्या में हिंदू शिक्षक थे, क्या वे ऐसा होने देते? हाँ, कानून के ऊपर पूरा विश्वास है और विभागीय जांच पे भी पूरा विश्वास है, क्योंकि विभागीय जांच यदि निष्पक्ष होगी तो हमारे पक्ष में ही जाएगी। बहुत दुख होता है मुझे तो इस सुनकर के, बहुत दुख हुआ सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी जिंदगी की 30 से 32 साल की मैंने नौकरी हो गई और ये मेरा 6ठा स्कूल है। जहाँ भी मैं गया वहाँ बिल्कुल भाईचारा से और बिल्कुल अच्छे तरह से रहा। लोग मेरे साथ बिल्कुल हिल मिल के और घुल के रहे। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें आकर के, और ये भी 5 साल से बहुत बढ़िया चल रहा था सर। यहाँ के लोग मुझसे मिल रहे थे, हिल रहे थे हर तरीके से, है ना। अभी 31 जनवरी को हमारा सर एनुअल फंक्शन हुआ जिसमें मुझे पुरस्कृत किया गया वहाँ गाँव वालों की तरफ से। हाँ, मेरा सम्मान किया गया।
लेकिन ये आकर के और 5 फरवरी के बाद से ये केस हुआ। उसके बाद हम मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर के ऊपर कोई टारगेट किया गया है। यदि आप ये बात मतलब थी तो फिर वहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी थे, वो भी तो इस चीज को देख रहे थे, उनके सामने भी तो अगर होता तो ये कार्यक्रम वो भी तो इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के टीचरों पर ही ये इल्जाम लगाया गया। आप जितने भी हिंदू मुसलमान जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब एक साथ हिल मिल के रहते हैं, हिल मिल के साथ ही खाना खाते हैं और सभी कार्यक्रम में हिल मिल के ही भाग लेते हैं। तथा वहाँ 15 का स्टाफ है, 15 के स्टाफ में से 12 हिंदू कम्युनिटी के टीचर्स हैं, हम 3 मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर्स हैं और सभी हिंदू कम्युनिटी के टीचर से बिल्कुल पूछताछ की जाए और उनसे गहन जांच की जाए और वहाँ के जो 200 बालक बालिकाएं हैं उनसे भी पूछताछ की जाए तथा जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जांच की जाए। ये लड़की जरूर 2019 में 10th क्लास में एडमिशन हुआ था इसका और 2022 में इसने सीनियर पास करके निकल चुकी थी। जी 2019 में मैं इसी स्कूल में था, लेकिन मैं स्कूल में लेवल 1 का टीचर हूँ जो कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाता हूँ, जबकि ये लड़की 10वीं की एडमिशन लिया था इसने। ये 10वीं 11वीं और 12वीं स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। इस क्लास से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं लड़की को जरूर जानता जरूर था, लेकिन मेरा अध्ययन शिक्षण से और इस लड़की से कोई संबंध नहीं था। मैं कक्षा 1 से 5वीं तक के विषय पढ़ाता हूँ, कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लास को ही पढ़ाता हूँ और ये मेरा कार्य है। और उस लड़के को तो हम अभी तक इसकी स्टाफ में या किसी को हम जानते भी नहीं है। तो क्या इस मामले में धर्मांतरण और लव जिहाद साबित हो गया था जो चैनलों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर चलाए? एक गांव के स्कूल के साथ क्या उन्हें ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए था? क्या इस तरह की जल्दबाजी का वहां पढ़ने वाले बच्चों के सामाजिक भविष्य पर असर नहीं पड़ता है? उमर ने जानने की कोशिश की कि धर्मांतरण की यह आग कैसे सुलगाई गई। इसी साल जब स्कूल से पास हो चुकी एक लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई तो उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत की। लड़की की जानकारी के लिए जब स्कूल से संपर्क किया गया तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट में देखा गया उसके धर्म के आगे इस्लाम लिखा हुआ है। दक्षिणपंथी समूहों ने कहना शुरू कर दिया कि स्कूल के शिक्षकों ने उसे बरगलाया है। 26 जनवरी के नाटक के एक टुकड़े को सबूत के तौर पर दिखाया गया, मगर स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और फिरोज खान का कहना है कि ये एक मानवीय चूक थी। स्कूल के बाकी सभी दस्तावेजों में उसकी पहचान हिंदू के रूप में ही दर्ज है। हुआ यह था कि 2019 में एक ही नाम की 3 लड़कियों का एक साथ एडमिशन हुआ, 2 मुस्लिम थी और 1 हिंदू। इस कारण यह गलती हो गई। टीसी फॉर्म पर लड़की के पिता के हस्ताक्षर भी थे। आप ही दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या धर्मांतरण ऐसे होता है? एक कॉलम में इस्लाम लिखकर वहां कितनी ही हिंदू लड़कियां पढ़ती हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन न्यूज चैनलों ने क्या क्या नहीं लिख दिया कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया जा रहा है। जो उस छात्रा जो पहले पास आउट हो चुकी है और उसके यहाँ से जाने के बाद ये मामला पकड़ा है। पहले वो लड़की यहाँ कक्षा 9th में एडमिशन के लिए आई, 10th पास आउट होने के बाद यहाँ 10th में एडमिशन लेने के लिए आई, तो उसके साथ उसके गार्जियन भी थे, तो उनके सामने ही वो फॉर्म भरा था सर ने। और उस फॉर्म को फिल करने के बाद उस लड़की के गार्जियन ने भी उस पर साइन किया। तो उसके बाद उस वक्त के जो इंचार्ज थे उन्होंने उसको रजिस्टर किया और हमारा जो स्कूल का मेन स्कूल रजिस्टर होता है, ऐसा रजिस्टर, उसमें इस प्रकार की कोई गलती नहीं। मात्र जो एडमिशन फॉर्म है उसी में इस प्रकार की गलती थी और उसको भी सर ने एक्सेप्ट किया है कि ये मेरी मानवीय भूल है, ह्यूमन एरर है, इसकी वजह से ये हुआ है, बाकी मेरा इस प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं है। मंत्री जी ने कार्रवाई भी कर दी, मगर गांव में शिक्षकों से लेकर शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने यही कहा है कि ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है। प्रिंसिपल बैरवा ने कहा है कि मैं 3 साल से यहाँ हूँ और कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, ना ही धर्मांतरण की कोशिश हुई और ना ही स्कूल के प्रांगण में नमाज अदा करने की कोई घटना सामने आई। ये सब उन शिक्षकों के लिखित बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इनके नाम है सुरेंद्र कुमार मीणा, रानू कुमारी, कमलेश कुमार बैरवा, दीपक नकवाल, सुमन लता मीणा, रविंद्र कुमार वर्मा, वंदना कलोसिया, शबाना और फिरोज खान। इन सभी शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। कुछ टीचर जिन्होंने गणतंत्र दिवस का नाटक देखा था, उन्होंने कहा कि नाटक में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था
अब तो खुद उस लड़की ने भी 23 फरवरी को एफिडेविट में लिखकर कह दिया है कि वो हिंदू है और उसने गलती से अपनी टीसी में हिंदू की जगह इस्लाम लिख दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है। हम एक दूसरे को कितना कम जानते हैं, कितना आसान है मुसलमान के नाम पर अफवाह फैला देना, डरा देना और आपके मन में नफरत भर देना। गोदी मीडिया जानता है, इसलिए दिन रात इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए आपके दिलो दिमाग को प्रदूषित किया जा रहा है। यह रात का कोटा है, ज्यादा नहीं दिखाना चाहता, वरना आजकल लोग ऐसी जगहों को देख सेल्फी के लिए दौड़ पड़ेंगे। उन्हें अब इससे मतलब नहीं रहा कि बिजली की रोशनी से रात की सुंदरता पैदा की जा सकती है, मगर यह कोटा की हकीकत नहीं हो सकती। इसी कोटा में कितने ही बच्चे मानसिक परेशानियों के शिकार होकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। आईआईटी और मेडिकल की परीक्षा पास ना करने की हताशा इस तरह की रोशनी में नहा रहे कोटा में नहीं दिखेगी। उसी तरह यहाँ के एक स्कूल में जिस तरह से धर्मांतरण का भूत खड़ा किया गया है, उसे देखने के लिए आपको अपनी नजरों से बल्ब की ऐसी नकली रोशनी हटानी पड़ेगी। 2024 का चुनाव आ रहा है, न जाने ऐसे कितने किस्से खड़े कर दिए जाएंगे, किस बेकसूर का घर गिरा दिया जाएगा, किस पर यूएपीए लगा दिया जाएगा। जरा इसकी भी चिंता कीजिए। कोटा की यह घटना विचित्र नहीं है, बल्कि अब तो इस तरह की घटनाओं का पैटर्न फिक्स हो चुका है। आज के द हिंदू में लंबी रिपोर्ट छपी है मध्य प्रदेश से कि कैसे चुनावों को देखते हुए मामूली अफवाहों और अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं, दुकानें तोड़ दी जाती हैं। उस रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे कि चुनाव खत्म होते ही इन अफवाहों में, आरोपों में दिलचस्पी समाप्त हो जाती है, लेकिन चुनाव के नाम पर किसी का घर तोड़ दिया जाता है। क्या यह सही है? मगर बहुत से लोग इस समाज में इसे सही मानते होंगे। ये वही लोग हैं जो दिन रात गोदी मीडिया देखते हैं और मुसलमानों से कैसे नफरत करें, दिन रात डरते रहें, इसकी ट्रेनिंग पाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर हिमांशु दीक्षित ने लव जिहाद पर प्रोग्राम किया था। उसके बारे में एनबीडीएसए ने पाया है कि ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे थे, अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद बता रहे थे। एनबीडीएसए न्यूज चैनलों पर निगरानी रखने वाली स्वायत्त संस्था है। इसने कहा है कि कार्यक्रम के शुरू में ही लगता है कि एंकर ने निष्कर्ष निकाल लिया था कि किसी खास समुदाय से एक आदमी दूसरे समुदाय की औरतों को अपने धर्म की पहचान छुपाकर लुभाता है और बाद में उसकी हत्या कर देता है। एंकर ने जो सवाल खड़े किए और स्टेटमेंट दिए, उससे यह सब साफ हो जाता है। जब कुछ पैनलिस्टों ने इसे सांप्रदायिक एंगल देने पर चिंता जताई, तब एंकर उन पर चिल्लाया और उन्हें चुप करा दिया, उन्हें अपनी बात रखने नहीं दिया। न्यूज 18 इंडिया के अमन चोपड़ा और रमेश देवगन के कार्यक्रम पर भी जुर्माना लगा है। कोटा की घटना बता रही है कि एक दिन लोग इस नफरत के खिलाफ बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि इसकी आग उनके घरों तक भी आएगी। दिन भर ऐसी नफरतों की चपेट में रहने वाला बच्चा जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग इसी में उलझा रहेगा। गोदी मीडिया से आप सावधान रहिए। यह लोकतंत्र का हत्यारा है, समाज में नफरत फैला रहा है और कई बार ऐसा करते हुए पकड़ा गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।